नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राधिका यादव मर्डर केस में कई तरह की बातें सामने आई। उसके पिता दीपक यादव के बयान की तरफ से भी अगर देखा जाए तो उसमें कई वजह सामने आई हैं, जिसमें वो ये कबूल करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का कत्ल किया है और इन वजहों से किया है। वो वजह यह है कि गाँव वाले उनको ताना मारते थे, ये बोलते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं और उन्हीं की वजह से उनका घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन ये वजह गले नहीं उतरती है। उसकी भी कई वजहें हैं जो सामने आई है। हाल ही में ये भी पता चला है कि जो दीपक यादव है, जिस जगह में वो रहते हैं, वो खुद एक पॉश इलाका है। दीपक यादव महीने का खुद ही लाखों में कमाते हैं, तो फिर ये वजह कैसे हो सकती है कि वो अपनी बेटी के पैसों पर खा रहे हैं और गांव वालों ने उन्हें इस बात का ताना दिया है। तो ये जो वजह है वो गले नहीं उतरती है। अब ऐसे में दीपक यादव ने जो बयान दिया है उसमें वो यही कह रहे हैं कि गांव वाले उनको ताने मारते थे, इस वजह से परेशान होकर उसने अपनी बेटी की जान ले ली। एक पिता जो अपनी बेटी के हर सपने को पूरा कर रहा था, एक पिता जो अपनी बेटी को टेनिस प्लेयर बनाने में जी जान लगा रहा था, चाहे विदेश भेजना हो, चाहे किसी भी दूसरे जगहों पर मैच खिलाने ले जाना हो, वो उसके साथ जाता था। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह रही कि उसने कत्ल कर दिया। अब गांव वाले के ताने, आखिर गांव वाले ताने उसे क्यों मारेंगे और किसकी इतनी मजाल होती है कि कोई किसी को कुछ कह दे। जिस जगह पर दीपक यादव रहता है, जहां पर उसका परिवार रहता है, बताया जा रहा है कि वहां पर उनका काफी नाम है, लोग इज्जत करते हैं, तो आखिर कोई गांव वाला इनको ताना क्यों मारेगा। ये बताया जा रहा है कि दीपक यादव की खुद की इनकम सिर्फ किराए से ही 20 से 22 लाख महीने है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो अपनी बेटी के दम पर खा रहा है या घर चला रहा है और गांव वाले उसे ताना मार रहे हैं और इस वजह से उसने गोली चला दी। तो ये कुछ वजहें हैं जो गले नहीं उतर रही हैं। गांव वालों की माने तो जो दीपक और उसके भाई हैं, उनका रुतबा इस गांव में काफी ज्यादा है। देखते हुए सवाल ही नहीं है कि कोई दीपक को ताना मार सके। अब ये वजह तो नहीं है कि जिस वजह से वो कत्ल कर दे, तो फिर वजह क्या है। शुरुआत में ये खबर सामने आई थी कि इसी साल राधिका के कंधे में चोट लगी थी, जिस वजह से उसके पिता ने उसको एक अकेडमी खोल कर दी। लेकिन अब जो वजह सामने आई है वो कुछ और है। दरअसल कोई एकेडमी खुली ही नहीं थी, बल्कि राधिका खुद कुछ एकेडमी में रेंट पर उन्हें लेती थी और फिर वहां पर बच्चों को कोचिंग देती थी। तो इससे तो जाहिर सी बात है, इतना पैसा कमाया ही नहीं जा सकता कि जिससे वो अपना घर खर्च चलाए। और घर खर्च चलाने की जरूरत क्या है जब दीपक यादव की खुद की इनकम लाखों में है, वो भी महीने के हिसाब से। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में राधिका को जो वो पैसे कमाती थी वो उसे घर पे देने की तो जरूरत थी ही नहीं। अब अगर गांव वालों का ताना नहीं, बेटी की कमाई भी ये वजह नहीं, तो आखिर वजह क्या है कि बेटी की हत्या कर दी गई। तफ्तीश के मुताबिक राधिका का अब तक की जांच में कोई भी अफेयर भी सामने नहीं आया है। राधिका के कत्ल की वजह राधिका को लेकर परिवार की तरफ से रोक टोक भी बताई जा रही है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि राधिका पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई थी। जहां पर राधिका की एक जो फ्रेंड है, उसकी भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो ये दावा करती है कि उसके परिवार वाले शायद उस पर रोक टोक करते थे और पाबंदियां लगाते थे। ये एक वजह जो उसकी फ्रेंड है उसके जरिए भी सामने आई है। लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसकी भी एक वजह है। राधिका अपने टेनिस के पेशेवर करियर में कई बार विदेश भी गई है। परिवार की तरफ से अगर इतनी रोक टोक होती तो क्या परिवार या दीपक यादव अपनी बेटी को विदेश भेजते, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। सुशांत लोक गुरुग्राम का पौष इलाका है। सेक्टर 57 की एक 3 मंजिल की कोठी में राधिका और उसका परिवार रहता है। 10 जुलाई को राधिका को उसके पिता ने गोली मारी थी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल दीपक यादव ने किया था, जिसके जरिए उसने अपनी बेटी को पीठ पर गोलियां मारी थी, जिसके बाद से उसकी मौत हो जाती है। दीपक यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। गुरुग्राम पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किया और आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल किया, जिसके बाद से उसे जेल भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल गुरुग्राम पुलिस एफआईआर में लिखी बातों और कत्ल की वजह को ही असली वजह मानकर चल रही है। और शायद आने वाले दिनों में जब चार्जशीट दाखिल होगी तो उसमें भी यही वजह लिखी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। जो वजह है जो इनमें लिखी गई है एफआईआर में और जो चार्जशीट में लिखी जा सकती है, वो यही है कि गांव वाले के ताने सुनकर परेशान होकर एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। लेकिन क्या सचमुच राधिका का कत्ल इसी वजह से हुआ है? क्योंकि देखा गया है कि राधिका के जो पिता है उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। किराए से अच्छा खासा पैसा आता है, कमाया जा रहा है। और चाहे राधिका को विदेश भेजना हो, चाहे राधिका का लाइफस्टाइल अफोर्ड करना हो, वो तमाम चीज़ें की जा रही है। राधिका ने टेनिस चुना,
टेनिस के लिए कोचिंग लेना, बाहर जाना, दूसरी जगहों पर मैचेस खेलने जाना, कोच हायर करना, ये तमाम चीज़ें राधिका ने की। इसके लिए उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया। अब ऐसी बातें सामने आना कि गांव वाले ताने मार रहे थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं, कमाई खा रहे हैं, तो ये बात गले से नहीं उतरती है। जब ऑलरेडी वो फाइनेंशियली सिक्योर है पिता और वो घर, तो आखिर कैसे बेटी की कमाई खाई जा सकती है? बेटी की कमाई क्या है? बेटी की कोई एकेडमी नहीं है जैसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में। वो रेंट पर एकेडमी लेती थी और वहाँ पर कोचिंग देती थी। उससे ये तो जाहिर होता है कि इतनी कमाई नहीं है कि वो अपने पिता की लाखों की कमाई को ओवरकम कर दे। तो ये जो वजहें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं। तो क्या है असली वजह, इसका सबको इंतजार है। लेकिन अभी तक जो कबूल किया है आरोपी ने, पिता ने, दीपक यादव ने, वही यही है कि गांव वालों के तानों की वजह से उसने अपनी बेटी का कत्ल किया। लेकिन असली वजह क्या है उसका अभी तक इंतजार है। वो असली वजह चौंकाने वाली भी हो सकती है, कोई ऐसी वजह जो आपने और हमने ना सोची हो, ऐसी भी कोई वजह सामने आ सकती है। लेकिन क्या होगी वो वजह, उसका सबको इंतजार है। फिलहाल क्राइम तक इस पूरे केस पर, यानी कि राधिका यादव के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह रही होगी, इस पर नजर बनाए हुए जो भी अपडेट आएगा क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद।